हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द टोटल रेसिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इन ओम इज. क्वेश्चन में एक सर्किट दिया हुआ है, हमें पॉइंट एक्स और पॉइंट वाई के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करना है. की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज फर्स्ट की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल. अगर आपको सीरीज और पैरेलल सर्किट में रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन करना आता है तो आप इस क्वेश्चन को इसी तरीके से कर सकते हो. एंड सेकंड की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कॉन्सेप्ट ऑफ सेम पोटेंशियल पॉइंट. अगर आप इस सर्किट में सेम पोटेंशियल वाला पॉइंट ढूंढ पाते हो तो भी आप इस क्वेश्चन को इजी तरीके से कर सकते हो. तो इन दोनों की कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन में जो सर्किट दिया हुआ अगर आप इस हिसाब से देखो तो हमें एक्स और पॉइंट वाई के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करना है. लेकिन अगर आप सेम पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट से चलो तो आप इजीली देख पाओगे ये जो पॉइंट एक्स है ये जिस पॉइंट से सिर्फ वायर से कनेक्शन है, बीच में कोई रेसिस्टेंस नहीं आया है, इसका मतलब वो सारा पॉइंट सेम पोटेंशियल वाला पॉइंट है. तो अगर आप इसे x बोलते हो तो ये सारा पॉइंट x ही कहलाएगा, ये भी x कहलाएगा और यहाँ तक ये सारा पॉइंट ये पॉइंट भी x कहलाएगा. मतलब यहाँ जितने ब्लू लाइन से मैं बनाया हूँ ये सेम पोटेंशियल वाला पॉइंट है, या फिर आप इसे सेम पॉइंट बोल सकते हो. और वैसे ही आप y पॉइंट पे अगर आप आ जाओ तो ये y पॉइंट, ये देखो ये सारा जो मैं पिंक लाइन से बना रहा हूँ ये सारा सेम पोटेंशियल वाला पॉइंट है. इन सभी को आप y पॉइंट ही बोल सकते हो सिंपल वे में. एक्चुअल में ये सारा पॉइंट y पॉइंट ही है क्योंकि सिर्फ वायर से कनेक्शन है, बीच में कोई रेसिस्टेंस कैपेसिटर या कुछ दूसरा चीज़ नहीं आया है. इस सर्किट में इन x और y के पॉइंट के अलावा इस सर्किट में x और y पॉइंट के अलावा एक तीसरा और पॉइंट बन रहा है जो बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर पे है. तो आप इस पॉइंट को अपने मन से कुछ ही मान लो, एक्स वाई दिया हुआ है तो सपोज इस पॉइंट को आप जेड मान लो अपने मन से. और जेड ये जो पॉइंट है ये एक्चुअल में ये सारा पॉइंट जेड ही कहलाएगा, यानी जो पॉइंट बीच में सब रेसिस्टेंस आके कनेक्ट हो रहा है वो पॉइंट को हम लोग अपने मन से जेड मान लिए हैं. वैसे भी हमें एक्स और वाई के बीच में निकालना है. अगर मैं इस सर्किट को सिंप्लीफाइड करूँ तो ये सर्किट को हम लोग 3 पॉइंट पे बांट चुके हैं. और तीनों पॉइंट कौन सा है? एक पॉइंट है एक्स, एक पॉइंट है वाई और एक तीसरा पॉइंट हमें मिला है जो कि जेड है. एक तीसरा पॉइंट जेड मान लेते हैं. ये अपने मन से आप कहीं पे भी रीड्रॉ कर सकते हो. अगर एक बार में रीड्रॉ नहीं हुआ तो दोबारा भी, तीसरी बार भी आप ड्रॉ कर सकते हो. अब हमारा काम है ये 1 2 3 4 5 6 रेसिस्टेंस को इन तीनों पॉइंट के बीच में अटैच करना. तो पहला 8 ओम से स्टार्ट करते हैं. तो ये जो 8 ओम रेसिस्टेंस ये किस किस पॉइंट के बीच में लगा हुआ है तो आप देखोगे ये पॉइंट एक्स और पॉइंट जेड के बीच में लगा है. तो हम लोग यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लगा देते हैं, ये 8 ओम का है. इसके अलावा दूसरा जो रेसिस्टेंस है ये 2 ओम का, ये एक्स और जेड के बीच में लगा है तो ये भी हम लोग यहाँ पे लगा लेते हैं 2 ओम का एक्स और जेड के बीच में. इसके अलावा जो थर्ड रेसिस्टेंस है 4 ओम, ये भी एक्स और वाई के बीच में लगा है तो आप यहाँ से एक्स और वाई के बीच में एक 4 ओम का लगा लो आप. फिर एक 6 ओम का जो रेसिस्टेंस है ये जेड और वाई के बीच में, यानी इन दोनों पॉइंट के बीच में है और ये 6 ओम का है. और 4 ओम का जो ये रेसिस्टेंस है ये जेड और वाई के बीच में लगा है, ये भी जेड और वाई के बीच में लगा है और ये 4 ओम का है. और एक जो लास्ट रेसिस्टेंस बच गया 4 ओम, ये एक्स और वाई के बीच में लगा है तो आप एक्स और वाई के बीच में 4 ओम लगा लो. अब देखो ये सर्किट आपको पहले वाले सर्किट से थोड़ा ज़्यादा सिंपल दिख रहा होगा और इसमें हमें एक्स और वाई के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करना है. तो आप यहाँ से इजीली देख पा रहे होगे ये 4 ओम पैरेलल में है, ये 6 ओम 4 ओम पैरेलल में है और ये 8 ओम 2 ओम पैरेलल में है. तो 4 और 4 का पैरेलल आप क्या लिख सकते हो? 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 4. तो ये 16/8 आ जाएगा, या फिर आप बोल सकते हो 2 ओम. 16/8 2. यहाँ पे 6 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 4. तो ये आप क्या लिख सकते हो? 6 इंटू 4 24 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 4. तो 24/10 आप लिख सकते हो, या फिर 2.4. तो 24/10 ही आप लिख लो. या सिंप्लीफाई अगर आप करोगे तो 24/10 को आप क्या बोल सकते हो? ये आप बोल सकते हो 12/5.
और ये 8 और 2 को आप क्या लिख सकते हो, 8 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 8+2। ये R1 R2 डिवाइडेड बाई R1+R2 डायरेक्ट फार्मूला होता है दो रेसिस्टेंस अगर पैरेलल में है। तो ये 16/10 आ गया। 16/10 को आप 8/5 भी बोल सकते हो। बिल्कुल। अब क्या है कि ये दोनों जो रेसिस्टेंस, अब आप देखोगे ये जो 8/5 आया है और यहाँ पे 12/5 आया है, ये दोनों आप देखोगे एक्चुअल में सीरीज में है। अगर मैं इसे फिर से बनाऊँ इस सर्किट को, तो ये एक्स पॉइंट है, ये वाई पॉइंट है, और ये वाला जो रेसिस्टेंस ये वाला, ये दोनों मिलके 8/5 आया है और ये दोनों मिलके 12/5 आया है। तो आप यहाँ से 8/5 12/5, ये 8/5 आया है और ये 12/5 आया है, और नीचे एक रेसिस्टेंस 4 और 4 मिलके ये 2 ओम हो गया है। अब हमारा काम है इसको सिंप्लीफाई करना, फाइनल आंसर आ जाएगा। ये दोनों आप देखोगे ये दोनों फिर से सीरीज में आ गया, तो 8/5 प्लस 12/5 को जब आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 20/5, या फिर आप इसे बोल सकते हो 4 ओम। वैसे ही नीचे कितना आ गया, 2 ओम। अब आप देखोगे तो ये पॉइंट एक्स है, ऊपर वाला रेसिस्टेंस 4 ओम है और नीचे वाला रेसिस्टेंस 2 ओम है। ये 4 है, ये 2 है, ये वाला पॉइंट वाई है। यहाँ पे देखो हमें किसके बीच में, एक्स और वाई के बीच में निकालना है। अब आप इजी तरीके से निकाल सकते हो। तो आर एक्स वाई क्या हो जाएगा, R1 R2 डिवाइडेड बाई R1+R2, यानी 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4+2 इक्वल टू 4 इंटू 2 8 और 4+2 6। तो ये आ जाएगा 4/3 ओम। सो 4/3 ohm is the final answer. So correct option is option number 3. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.